नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हम एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो साथियों, अभी जो हमको इतने रात में वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मैं हमको जो इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में पूरा जो कहते हैं कि पूरा एक फरिश्ता की तरह खुदा जी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तो हम उनको तहे दिल से स्वागत है। तो साथियों, अभी जो हम मेन पॉइंट पे इतने रात को हमको वीडियो डालना पड़ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, डालना ही पड़ता है। तो साथियों, अभी हमारे जो एक जो कहते हैं कि गुंडागर्दी और अपराधी का जो प्रचलन चल चुका है, ये एकदम चरम पे पहुंच चुका है। तो अब जो हम ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ये बोलते ये कहते हैं कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। इनके राज में गुंडागर्दी नहीं ख़त्म हुई है, इनके राज में गुंडागर्दी बढ़ गई है। और दूसरी बात ये है कि इनके ये जो विशेष जात को लेकर चलते हैं, इसके कारण जो कहते हैं कि दो ब्राह्मणों में फूट हो गई है, तो फूट तो होना ही था। क्योंकि किसी ब्राह्मण को जो कायर होते हैं, उनको कटोरा उठाकर भीख मांगना है, तो उनको तो पसंद आएगा योगी की कार्यनीति। लेकिन जो इज्जत वाले ब्राह्मण हैं, वो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और गुंडागर्दी को जो ये चरम पे पहुंची है, ये इसको अर्थ से फर्श पे लेकर गिरा देंगे। तो मैं बार बार बोला हूँ, तो हम कायर ब्राह्मण नहीं हैं। और जो कायर ब्राह्मण होते हैं, वो कटोरा लेकर सड़क पे इधर उधर देखो भीख मांगते हैं। तो साथियों, अभी जो सुल्तानपुर के एक धनपतगंज ब्लॉक में जो बुरी तरीक़ा से ये कौन से माफिया हार हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये बहुत बढ़िया होगा। हम बोल दिया हूँ कि अपराधी और गुंडागर्दी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। और बहुत से आदमी कहते हैं मैं क्या हूँ, तो हमको जान लो मैं क्या हूँ, सही तरीके से जान लेना मैं क्या हूँ। मैं झंडा लेकर नहीं दौड़ता हूँ, झंडा लेकर दौड़ता हूँ कि उसका नैया भी पार करा देता हूँ। और सामने ही देखे थे, दौड़ा था तो पार करा दिया। और जो ये सपा का लेकर दौड़ा था तो पार भी कराया। जो कहते हैं कि दो ब्राह्मण को फूट हो गई है। और जो ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो धनपतगंज में जो ये माफिया हैं, ये गुंडागर्दी और अपराधी से मिलकर गुंडागर्दी और अपराधी का ही साथ देते हैं। और निर्दोष जो कोई भी व्यक्ति शादी में उसका लफड़ा हो या ज़मीनी में वो हो, तो उसको निर्दोष व्यक्ति को मराने में पूरा हाथ रहता है। तो इस बार 60 साल का इनका किला ढह गया। और भले ही भाजपा के विनोद सिंह है, वो भी दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन इनसे कम है। तो साथियों, मैं उनका भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये इतना जानता हूँ कि अगर गलत करोगे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, मैं उसको हमको भगवान साथ दें या नहीं दें, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको साथ देंगे तब तो मैं उनका उस धर्म में हूँ, तो उसका आस्था पालन करूँगा। और दूसरी बात, अगर नहीं देते हैं तो मैं
किसी धर्म को निग्लेक्ट नहीं करूँगा। मैं खुदा जैसा बार बार कहता हूँ, खुदा ईश्वर अल्लाह को मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा और मेरा पूरा मदद करने में उनका हाथ है। और दूसरी बात ये है कि जो ये कहते हैं कि दो ब्राह्मण मुख फूट, एक भाजपा का ब्राह्मण है, एक सपा का ब्राह्मण है, तो दोनों में फूट इस कहते हैं कि भाजपा के ब्राह्मण कहते हैं तुम में छू है, लालच है, जो राम मंदिर बनवा दिया उसको तुम सपा को दे रहे हो। तो सपा वाला ब्राह्मण कह रहा है भाजपा वाले ब्राह्मण को तुम पे छू लालच है कि जो योगी जी बुलडोज़र गरीबों का छत छीन रहे हैं और रोजी रोटी उनका छीन ले रहे हैं, तो तुम पे छू लालच है। तो सही है, राम मंदिर से ज़्यादा कष्ट जो ये बुलडोज़र और विशेष जात को लेकर चल रहे हैं योगी जी, ये बहुत गलत कर रहे हैं और इसी कारण कि नहीं ये डूब जा रहे हैं। तो साथियों, हमको कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि मैं बता दिया हूँ बार बार, अगर हमसे कोई भी अगर अड़चन आई तो हमको चाहे दूसरे धर्म दूसरी आस्था को क्यों ना हमको मानना पड़े, मैं मान लूँगा, लेकिन हम धुरिया धाम से मिटा दूँगा एकदम। तो जो ये दो ब्राह्मण जो आपस में कहते हैं कि भाजपा के ब्राह्मण जो हैं और सपा को ब्लेम लगाते हैं और सपा वाले ब्राह्मण भाजपा को ब्लेम लगाते हैं, सही है, इसमें मंदिर वाला मुद्दा नहीं है। इसमें मुद्दा ये है कि जो 50% ब्राह्मण हैं इनका न किसी से झगड़ा लड़ाई किसी से मैटर है, इसलिए योगी को नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि ये विशेष जात को लेकर चलते हैं, गलत सही कुछ ध्यान नहीं देते हैं, खाली अपने जात को, चाहे वो गलत रहेगा तब भी उसको सही कहेंगे, सही है तो सही है। और इसमें अब जो 50% ब्राह्मण है उनका कोई लफड़ा नहीं है, तो मंदिर लेकर मुद्दा जाहिर सी बात है दौड़ेंगे। तो ये जो भाजपा वाले ब्राह्मण सपा को लगाते हैं ब्लेम और सपा वाले भाजपा को ब्लेम लगाते हैं, तो सपा वाले ब्राह्मण जो 50% हैं, ये इनका न किसी से लफड़ा है, तो ये जो बोलते हैं सही बोलते हैं। और हर कोई चाहता है अगर कोई उससे किसी ब्राह्मण को कोई गुंडागर्दी करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो सोचेगा हमको मंदिर तो मंदिर तो ब्राह्मणों तो सबकी आस्था होती है कि सपा का ब्राह्मण भी मानेगा, भाजपा का मानेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ब्राह्मण को उसको इनकाउंटर कराएंगे और किसी को अपने विशेष जात से उसको मरवाएंगे पिटवाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो खफा होगा और तुमको एकदम डुबा देगा। और मैं योगी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी होगा, अगर गलत करेगा, विशेष जात को लेकर दौड़ेगा, तो मैं खुदा कसम कह रहा हूँ उल्टा लटकवा दूँगा पक्का। और हमको ये किसी से डर नहीं है, मेरा कल सऊदीया का टिकट है और हमको किसी से ना योगी से मतलब है नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर गलत है तो गलत का योगी जी चाहे अपने जात को चाहे दूसरे उसका जवाब दें। और जो मेरा लफड़ा था तो इसमें कई लोग शामिल थे, माफिया चाहे पीछे से थे, तो उनका धीरे धीरे जैसे योगी लेते हैं हिसाब, वैसे मैं भी अपने तरीके से लिवा रहा हूँ। और जो कहते हैं मैं झंडा लेकर दौड़ा ना, तो देख लिए क्या क्या हो गया। और जो झंडा लेकर दौड़ने का मतलब सरकार तो नहीं बनी है, लेकिन जो ये 400 और संविधान बदलने के ये सब अब मोदी जी और योगी जी भूल गए, क्योंकि रात में अगर सोते होंगे तो नींद की दवा लेकर सोते होंगे, ये आगे क्या करना पड़े, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो साथियों, अभी हम जो ये बार बार कह रहे हैं कि अभी मैं ब्राह्मण ज़रूर हूँ, अगर
जो अगला ब्राह्मण एक ब्राह्मण का विरोध करेगा तो जो अगला ब्राह्मण करता है वो कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांग रहा है, तो विरोध तो करेगा ही, कायर होता है। तो इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि जो जो हमारे मैटर में जितने भी लोग शामिल थे उसका मैं धीरे धीरे हिसाब अपने तरीके से लगा रहा हूँ, और चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। और देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, 60 साल का किला जो ये ब्लॉक प्रमुखी का ये सुल्तानपुर ज़िले का था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे वो सपा का हो चाहे भाजपा, मैं बार बार बोल दिया हूँ, अगर आप अपराधी हो, गुंडागर्दी अपराधी का साथ दोगे तो मैं सीधे तौर से विरोध करूँगा। और हमको डर नहीं है, हमारे क्या कहते हैं मदद करने वाले बहुत, यहाँ से लेकर सऊदीया, जहाँ जहाँ मेरा नेटवर्क है बहुत हैं, हमको ये इस बात की परवाह नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो जो उसमें थे, मैं अपने हिसाब से उसका हिसाब चुकता करवाऊँगा। और साथियों, ये जो गुंडागर्दी इनका 60 साल का एकदम ढह गया, क्योंकि ये अपराधी होकर अपराधी का साथ दिए थे और गुंडागर्दी इनकी चरम पे थी, तो 60 साल का किला अच्छा हुआ ढह गया। और जो ये विनोद सिंह हैं, सुल्तानपुर के विधायक हैं, ये भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, इनका भी है। तो मैं बोल दिया हूँ कि चाहे किसी भी पार्टी का होगा, अगर आप एक अपराधी गुंडागर्दी का मदद करेंगे और निर्दोष मारा जाएगा तो उसका हिसाब चुकता करवाऊँगा। तो साथियों, जो मैं सीधे तौर से सपा को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि सपा में एक क्वालिटी है कि अगर ब्राह्मण का ये मदद नहीं करती है तो अपमान भी नहीं करती है। जहाँ तक होती है, अभी देख रहे हो सांसदी ने कितने ब्राह्मण को टिकट दिया है और जिताए भी हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का इज्जत भी करती है। और योगी में कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं है, छुट-पुट होंगे और सब अपने विशेष जात को लेकर दौड़े हैं। जो ये मंदिर वाला मुद्दा बनाए हैं, मंदिर का मुद्दा ब्राह्मण होकर कह रहे हैं कि विरोध मंदिर से नहीं है। सबकी आस्था होती है कि हम मंदिर जाएँ, मस्जिद जाएँ, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी मंदिर के पीछे कितने गरीबों का घर बेसहारा कर दिए, कितने छत छीन लिए, एक-एक रोटी के मोहताज थे उनको निकाल दिए, तो एक और विशेष जात को लेकर जो ये चलते हैं, इनके कारण ये डूब जाएंगी। और 2027 में देखना, मैं मुकाबला कराऊंगा, क्योंकि हमारे काम में अगर योगी जी अपने विशेष जात को लेकर सपोर्ट करेंगे तो मैं जाहिर सी बात है ऐसा मुकाबला कराऊंगा कि पता नहीं चलेगा खुदा कसम कितना बड़ा मुकाबला होगा। तो साथियों, जो कहते हैं ब्राह्मण में 2 फूट हो गई, बहुत बढ़िया हुआ अगर 2 फूट हो गई, क्योंकि आप एक ब्राह्मण को मरवाते हो, पिटवाते हो, और एक ब्राह्मण को जिनसे खुश है मंदिर की वजह से, तो ब्राह्मण होकर चाहे हम सपा हो चाहे भाजपा हो, मंदिर का सपोर्ट करेंगे, मंदिर बनवाएंगे। हमको दे दो, हम भी अरब रुपए हम बनवा के दिखा दें, मंदिर की जगह मस्जिद, मस्जिद की जगह मंदिर, सब में आस्था रखते हैं। तो साथियों, जो 2 ब्राह्मण में फूट हो गई, अच्छा हुआ फूट हो गई, क्योंकि ब्राह्मण ये दिखा देना चाहता है हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे, जहाँ नहीं चाहेंगे वहाँ नहीं रहेंगे। और हमसे जो देखे वो उसको दिखाए, और जो देखोगे उसको दिखाऊंगा। और ख़ास करके हमारा जो एक मैटर लेकर उलझा दिए थे, उसका मैं हिसाब चुकता करवा रहा हूँ और करवाऊँगा। और इसको मैं खुदा कसम बोल दिया हूँ, या तो हमारे पैर पड़ के वो हमसे माफ़ी मांगें जो शादी नहीं किए हैं, सुल्तानपुर ज़िले का एक है, नहीं तो मैं नेतागिरी और गुंडागर्दी, इसको मैं खुदा कसम कह रहा हूँ, नहीं चलने दूँगा। और मैं अखिलेश यादव को पूरा सपोर्ट करता हूँ। अगर योगी सोचें कि सपोर्ट करो तो मेरा जो कहूँ उसको करें। और दूसरी बात, जो फूट हो गई ब्राह्मण में फूट, मैं बहुत खुश हो गई। और जो कह रहे हैं कि सरकार बन गई, सरकार के बनना न बनना सब बराबर है, क्योंकि
कोई नियम कानून कुछ नहीं चलेगा, कठपुतली की तरह रहो सरकार में। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरा सुबह का टिकट है और टिकट इसीलिए रात में हमको वीडियो डालना पड़ रहा है। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।